नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आने के बाद कुछ स्थानों पर विरोध के स्वर उठे और जिनके टिकट कटे या जिन्हें टिकट मिलने की संभावना थी नहीं मिले, वो लोग सड़क पर भी आए समर्थकों के साथ और कोशिश कर रहे हैं कि या तो पार्टी उनकी बात सुने, फैसला बदले, या फिर वे कोई स्टैंड लें चुनाव को लेकर। लेकिन जिन सीटों पर टिकट नहीं बटे अभी, वहाँ भी लोग पुराने स्थापित विधायकों को, पुराने स्थापित लोगों को उखाड़ने की कोशिश में लग गए हैं ताकि नए लोगों को मौका मिले। ऐसी दो सीटें अजमेर उत्तर और दक्षिण। 20 साल से वही उत्तर के एमएलए, वही दक्षिण के एमएलए। पहले पूर्व और पश्चिम होती थी ये सीट, वही अनीता बघेल, वही वासुदेव देवनानी, लगातार 4 चुनाव। एक पीढ़ी पूरी चुनाव लड़े बिना निकल जाएगी। और वासुदेव देवनानी तो उदयपुर रहते थे, उदयपुर से आए थे, शिक्षक थे, विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष थे। अजमेर में आके जम गए, चूंकि एक सीट पर लगातार सिंधी ही जीत रहा है सन 52 से अब तक, और 77 से अब तक दूसरी सीट रिजर्व हो गई है एससी के लिए। तो अजमेर शहर की दोनों सीटें एक तरह से घोषित अघोषित रूप से रिजर्व है। माणकचंद सोगानी अंतिम विधायक थे अजमेर से जो एससी के भी नहीं थे और सिंधी भी थे, गैर सिंधी थे। उसके बाद 77 से रिजर्व सीट कैलाश मेघवाल, या उससे पहले सांखला, कल्याण सिंह सांखला, और उधर से नवल राय बच्चानी उससे पहले जीते थे, वो सब सिंधी रहे। तो अजमेर के आम लोगों में ये फ्रस्ट्रेशन तो हमेशा रहा है कि गैर सिंधी और गैर एससी का आदमी कैसे विधायक बने। कभी कांग्रेस ने 2 बार कोशिश की, 3 बार कोशिश की, सफल नहीं हो पाई। अब सिंधी समाज के भीतर भी जो बीजेपी समर्थक लोग हैं, उनके भीतर भी लगातार ये बात आ रही है कि नेतृत्व बदलना चाहिए, प्रत्याशी बदलना चाहिए। और गैर सिंधी भाजपाई भी इस बात पर आमदा हो रहे हैं कि इस बार तो गैर सिंधी को टिकट देना चाहिए, मौका मिलना चाहिए भाजपा से। आज गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री अजमेर पहुंचे। अजमेर में उनके सामने ही सुभाष काबरा जो बीजेपी के पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके समर्थक नवल राय, उनके समर्थक वासुदेव देवनानी के समर्थकों के सामने आमने सामने हो गए। और ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं इस वक्त, जब माला पहनाई जा रही है गजेंद्र सिंह को, तब ये सुभाष काबरा के समर्थक, दरअसल ये बात सिर्फ सुभाष काबरा की नहीं है, ये बात 20 साल से लगातार जीत रहे एक व्यक्ति को लेकर भी है, और लगातार 70 साल से 52 से अब तक एक सीट के लगातार अघोषित रूप से सिंधी समाज के लिए रिजर्व हो जाने वाली बात भी है। तो आज इस बात को लेकर मुद्दा उठाया सुभाष काबरा के समर्थकों ने। हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में ऐसे प्रदर्शन से टिकट नहीं मिला करते और ऐसे प्रदर्शन को नेगेटिव माना जाता है। और ये भी है कि भाजपा गैर सिंधी को इस सीट पर टिकट देगी, ऐसा लगता नहीं है मुझे भी। सिंधी समाज में उसके बाद नेता मौजूद हैं दूसरे भी, और पहले तो ये तय करना पड़ेगा वासुदेव देवनानी का टिकट कटेगा या नहीं कटेगा। अनीता बघेल और वो 20-20 साल दोनों लगातार विधायक रहे हैं, और शहर के विकास का क्या हाल है ये शहर के लोग अच्छे से बयान करते हैं, अच्छे से जानते हैं। इसलिए अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या स्टैंड लेती है। और कांग्रेस को एक सीट पर तो एससी को टिकट देना ही है, लेकिन दूसरी सीट पर गैर सिंधी को टिकट देने का अपना पुराना प्रयोग महेंद्र सिंह रावता को दिया था पिछली बार, 4000 वोटों से हारे थे। उससे पहले डॉक्टर सीगोपाल बाइती को दिया, यूआईडी चेयरमैन रहे हुए, पुष्कर से विधायक रहे हुए, तो वो भी हारे, वो 2 बार हारे। तो ये गैर सिंधी वाला प्रयोग कांग्रेस भी सफल नहीं कर पाई। तो क्या वो फिर सिंधी को टिकट देगी या गैर सिंधी पर कंटिन्यू करेगी, जहाँ से धर्मेंद्र राठौड़ चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। अब ये बात गंगानगर पर जाती है कि वहाँ भी आज सतीश पूनिया पहुँचे, और सतीश पूनिया की मौजूदगी में 2 प्रत्याशियों के समर्थक भिड़ गए। टिकट अभी बटे नहीं है।
लेकिन टिकटार्थी हैं एक पुराने मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी और दूसरे पृथ्वीपाल सिंह जो उनकी जगह टिकट लेना चाहते हैं। इस बार पृथ्वीपाल सिंह को टिकट मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। अब क्या है आलाकमान के मन में कोई नहीं जानता, लेकिन उनका नाम भी उस पैनल में है जिसको सर्वे के दौरान लोगों ने पसंद किया। पृथ्वीपाल सिंह के समर्थक और सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के समर्थक सतीश पूनिया की मौजूदगी में आज भिड़ गए। सतीश पूनिया ने बहुत समझाने की कोशिश की, हंगामा उतारा और उसके बाद सतीश पूनिया अपनी बात कह के समझा के आगे निकल गए। हालांकि उनको भी बुरा लगा कि उनके सामने उनकी मौजूदगी में पार्टी के दो गुट इस तरह आमने सामने हो गए। अब मैं चाहता हूं किशनगढ़ की तरफ, अजमेर ज़िले का ये कस्बा मार्बल एरिया बड़ा प्रसिद्ध, सलेमाबाद में जहाँ निम्बार्क पीठ है, डॉक्टर विकास चौधरी जिनका टिकट कट गया, पिछली बार 65,000 वोट लेके आए थे, बीजेपी ने टिकट काटा इस बार, सांसद भगीरथ चौधरी को दिया। विकास चौधरी सलेमाबाद निम्बार्क पीठ में गए, निम्बार्काचार्य से आशीर्वाद लिया, फिर सुरसुरा गए जहाँ तेजा जी के दर्शन किए और अपने समर्थकों के साथ जुलूस के रूप में वो किशनगढ़ में उन्होंने अपना प्रदर्शन भी किया, शक्ति प्रदर्शन भी किया और काफ़ी लोग उनके साथ जुड़े हुए दिखते नजर आए। अब ऐसा लग रहा है कि विकास चौधरी, ये देखिए विकास चौधरी की सभा है, विकास चौधरी ने पहले भी वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर सालासर जाकर ज़बरदस्त सभा की थी। विकास चौधरी निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे ऐसा लगता है और शायद ही उनको कोई आलाकमान से कोई संदेश आए तो बात अलग है, राज्य का कोई नेता शायद ही उन्हें समझा पाएगा। इस बारे में आज राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि ये जो बगावत की बात कर रहे हैं उनका तापमान धीरे धीरे गिर रहा है, असंतोष के स्वर नीचे आ रहे हैं, 3 दिन में नीचे आ गए, 6 दिन में और नीचे आ जाएंगे, खत्म हो जाएगा असंतोष, ऐसा विश्वास है राजेंद्र सिंह राठौड़ का। उनका कहना है कि पार्टी में सब सद्भावना के साथ चुनाव लड़ेंगे, पार्टी एक विचारधारा से जुड़ी हुई है, एक कैडर से जुड़ी हुई है और कोई भी टिकट नहीं मिलने के कारण बगावत करे ये लगता नहीं है, ऐसा संभव नहीं है पार्टी में, ऐसा कहा राजेंद्र राठौड़ ने। और इसी तरह की बात कही है आज प्रदेश अध्यक्ष ने सीपी जोशी ने कहा है कि नरपत सिंह राजू भी सीनियर कार्यकर्ता, सीनियर नेता है पार्टी के और राजपाल सिंह शेखावत भी सीनियर राजनेता है। दोनों लंबे समय से पार्टी जुड़ रहे हैं, दोनों मंत्री भी रहे हैं राज्य सरकार में, दोनों विधायक भी रहे हैं लंबे समय तक, दोनों को समझा बुझा लिया जाएगा, दोनों किसी तरह की बगावत नहीं करेंगे, पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं करेंगे, ऐसा विश्वास राजेंद्र राठौड़ और सीपी जोशी का। आइए सुनते हैं। उम्मीदवारों के चयन के बारे में कोई टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, परंतु फिर भी पिछले सालों के बनस्पत हमेशा जब कभी भी महिलाओं को टिकट देने की बात आई, भारतीय जनता पार्टी ने प्रोग्रेसिव मूड से आगे बढ़ने का काम किया। इस बार भी समय आएगा, अभी तो वो सीटें जिन सीटों पर लगातार हम हारते रहे उन्हीं सीटों पर चयन हुआ है। अभी असली सीटें जिन पर कंटेस्ट होगा, जिन पर चुनाव होगा, इस बार सूपड़ा साफ होगा। मैं कह सकता हूं जो सीटें घोषित हुई है उसमें से 85% से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखिए, आदरणीय राजू साहब, माननीय राजपाल सिंह जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन सब लोग विचारधारा के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं और उन सभी लोगों से बातचीत हो रही है। निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता को काम और हर काम को कार्यकर्ता, इस नाते पार्टी सोच के चलती है। तो कोई विधानसभा में है, बाकी सरकार बनने के बाद अनेक ऐसे स्थान होते हैं जहां, और संगठन में अनेक स्थान होते हैं जहां हर कार्यकर्ता को कहीं न कहीं जिम्मेदारी दी जाती है। तो सभी लोगों के लिए ये तय है कि कहीं किसी को छोटा मन करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं के बारे में पार्टी सोचती है।